नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फर्स्ट ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 12th वाले बच्चे का मैथ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखें। कल अगर आपको 5 नंबर आसानी से चाहिए तो आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलेगा। कल के एग्जाम में आपका छपेगा ही छपेगा। आज जो हम क्वेश्चन आपको देने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। आपको अगर 5 नंबर चाहिए, 5 नंबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है और जितना ज्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे के पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे और अपने एग्जाम में उसको फोड़ के आए। आपके एग्जाम में एकदम ये क्वेश्चन छपेगा, हम आपको लिख के देते हैं, एकदम आएगा ही आएगा। आपके इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर आपको 5 नंबर एकदम चाहिए तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है और आपका क्वेश्चन एग्जाम में 100% छपेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन दिया हुआ है, आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब इक्वेशन दिया है x - 2y + 2z = 7 एंड 3x + 4y - 5z = -5 एंड 2x - 4 + 3z = 12। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक मेथड, यानी कि इसमें किसका यूज करना है, मैट्रिक्स। आप लोगों ने सभी ने पढ़े हैं ना, मैट्रिक मेथड को यूज करके इन सवाल को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन को देखिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक स्टेप करके सारे बात हम बताएंगे और आप लोगों ने अच्छे से इसको रिवीजन करके जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है x - 2y + 2z = 7 एंड 3x + 4y - 5z = -5। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो इक्वेशन है, यहाँ पे y का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, जिसको सॉल्यूशन कर लेंगे 2x + 3z = 16 कैसे बना, क्योंकि ये 4 जब आया, ये 4 को जब माइनस में 4 है, इसको जब बराबर की इधर करेंगे तो ये प्लस के साथ 12 के साथ +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 16 बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हर एक स्टेप आपके हाल चाल को हम पूछेंगे। ठीक है, कहां तक आप समझ पाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हम लोग को लिखना है। a का वैल्यू देखिए क्या है, x जहां पे वहां का 1 है तो वहां 1 लिखे, -2 है तो -2 लिखे, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट समीकरण में है कि 3 है तो 3 लिखे, 4 है तो 4 लिखे और -5 है तो 5 लिखे। ठीक है, थर्ड समीकरण में है 2x है तो यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे कुछ नहीं, y का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखे और यहाँ पे 3z है तो यहाँ पे 3 लिखे। ठीक है, इस तरह से a का वैल्यू हो गया। आप लोग b का वैल्यू पता करते हैं। b बराबर देखिए इसको देख रहे हैं आप 7 - 5 और 16 को, यहाँ पे ये किसका वैल्यू है, b का वैल्यू। एंड x बराबर हम लोग को x y z का वैल्यू पता करना है। ठीक है, किसका वैल्यू पता करना है, x y z का वैल्यू पता करना है और किस मेथड से, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड से इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, x बराबर a इनवर्स इंटू बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, a इनवर्स इंटू बी को निकालना होगा और इसको हम लोग को समीकरण फर्स्ट मान लिए। और a इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने सभी ने जानते हैं क्या होता है। a इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इन सारे सवाल को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इस कंडीशन को पूरा सॉल्यूशन करके उसके बाद x y z का मान हम लोग निकाल लेंगे बहुत आसानी से। थोड़ा लॉन्ग सवाल है लेकिन 5 नंबर का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। a b एंड x का वैल्यू पता चल गया, हम लोगों ने सबके समीकरण को बैठा दिया। हम लोग को क्या पता करना है, x बराबर a इनवर्स इंटू बी निकालना है और समीकरण 2 के लिए a इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको निकालते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं, ए का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं क्या क्या है, 1 - 2 2 3 4 -5 2 0 3। यहाँ पे इसको पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का साइन आप लोगों ने पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़ेंगे। एक बार प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये किस कंडीशन के लिए, इसको ताकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, इसलिए हम इसको साइड में लिख दिए। अगर बहुत बच्चे ने इस तरह से नहीं पढ़े तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। आप एग्जाम में अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो आपने इस तरह से साइड में लिख लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसको लिखने से आपका कंफ्यूजन माइनस प्लस वाला दूर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए किसको प्रसारण किया, R1 को लिए। R1 मतलब फर्स्ट रो को लिए। रो कौन होता है भैया, रो तो ये वाला होता है और कॉलम कौन होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 का जिक्र किए। किसका जिक्र किए, R1 का जिक्र किए। तो R1 को जब जिक्र करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को क्या करते हैं भाई, डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, जब हम इसको लेंगे 1 को, जब फर्स्ट R1 का जब बात करेंगे तो यहाँ पे 1 को जब रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। बच गया कौन, बच गया 4 - 5 0 3। तो उसको यहाँ पे लिख के और इसका फिर से
ये बात हो गया ना यहाँ तक क्लियर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको ले लिए 1 का बात हो गया, अब आते हैं 2 पे, ठीक है। अब आ गए इस पे, हम लोग आ गए इस पे। अब यहाँ पे देखिए इसी जगह पे माइनस प्लस में गलती होता है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दे दिए और यहाँ -2 पहले से, तो -2 लिख दिया, ठीक है। हर एक पॉइंट को आपके नोट करते जाइएगा, जैसे हम बोलते जा रहे हैं आप उसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जब लिए तो ये वाला बंद हो गया और ये वाला बंद हो गया, बच गया क्या 3 - 5 2 3, तो यहाँ पे 3 - 5 2 3 लिख दिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच गया 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 के आगे क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस दिए और ये 2 लिख दिए, समझ में आ गया। अब जब इसको जब लिए हम लोग, इसका जब बात हुआ तो ये वाला जो ये रो और ये कॉलम क्या हो गया डिलीट हो गया, तो बच गया क्या 3 4 2 0, तो यहाँ पे लिखे 3 4 2 0, ठीक है। आप सभी को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 4 तिया 12 और यहाँ पे होता है क्या माइनस, यहाँ पे माइनस 0 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9 और यहाँ पे माइनस पहले से, और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस होगा क्योंकि ये गलत, तो यहाँ -5 पहले से, ठीक है। तो यहाँ -10 हो गया, 5 3 तिया 9 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे +2 हो गया और 3 का 0 0 और 4 दूनी 8, यहाँ पे -8 क्योंकि ये बीच में माइनस होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्यूशन किए कि यहाँ पे 12 और 38 10 9 19 गुना 2 38 और यहाँ पे 2 × -8 तो -16, जब इसको सॉल्यूशन किया कितना आया 34 आया। क्या 34 क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला, क्या निकला डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आया 34 आ गया। बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको रो एंड कॉलम का डाटा पता करना होता है। क्या करना होता है, डाटा पता करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम साफ साफ आपके लिए लिख दिए A11 का मतलब है कि एक रो पहला कॉलम, ठीक है। A11 का मतलब है कि पहला रो में है और पहला कॉलम में है, पहला रो पहला कॉलम। A12 A13, फिर इसी तरह A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लिए। यहां तक बात क्लियर है। तो A11 का जो वैल्यू है, A11 कौन डाटा है, यहाँ पे देखिए A1 का जो वैल्यू हम लोग लिखे थे यहाँ पे A11 यही है, A11 यही है, A12 यही है, A11 यही है, A12 A13 यही है, ठीक है। फिर उसी तरह से A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम लोगों ने पुट कर दिए इसके बदले में, ठीक है। किसके बदले में, इसका जो वैल्यू है इस तरह से होगा 1 - 2 2 3 4 - 5 2 0 1, जो कि हम लोगों ने 1 A का वैल्यू रखे थे। और ये जो A11 लिखे हैं आपको बता रहे हैं पहला क्या है रो है, और पहला रो पहला कॉलम, फिर से यहाँ पे पहला रो सेकेंड कॉलम, फिर यहाँ पे देखिए पहला रो पे है और पहला रो पे और थर्ड कॉलम में है ना। तो उसी तरह से उसको इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग A11 का बात किए, सारा टोटल का निकालना है, ठीक है। टोटल का जब निकालेंगे तो यहाँ पे A11 को बात किए। अब यहाँ पे बात होता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, इस जगह पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे इसके आगे बराबर के आगे माइनस होगा कि प्लस होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं बताया जाता है, यहाँ पे इसका A11 क्या है, A11 है। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन वाला बात को दूर करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए सभी पॉइंट को बता रहे हैं। यहाँ पे A11 अगर रो और कॉलम को ऐड करेंगे, रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा। 2 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर आएगा तो उसके आगे प्लस का साइन रखना है। क्या रखना है, जब इवन नंबर आएगा तो प्लस का साइन रखना है, याद रहेगा। अब यहाँ पे रख दिए A11, तो इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, क्या बच गया A22 A23 A32 A33, तो यहाँ पे ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, तो क्या बच गया 4 - 5 0 3, यहाँ पे लिख दिए और इसको यहाँ से सॉल्यूशन कर दिए, कितना आया 12 आया। A11 का वैल्यू कितना आया भैया 12 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। A12 का वैल्यू निकालेंगे उसी तरह। A12 देखिए 1 और 2 को जब ऐड करेंगे रो एंड कॉलम को तो क्या होगा, ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर आएगा तो इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। माइनस प्लस कहां से रख रहे समझ में आ रहा है, माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 - 5 एंड 2 3, इसको कहां से लिखे, तो यहां से लिखे इसको जब A1 2 का जब बात हो गया तो ये वाला कॉलम ये वाला रो बंद हो गया, तो बच गया क्या, ये बच गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको पुट कर दिया और इसको सॉल्यूशन किया तो कितना आया -19 आया, ठीक है। बात यहाँ तक। फिर उसी तरह से हम लोगों ने सभी का स्टेप को लिख लेंगे। आपको माइनस प्लस अच्छी तरह से याद हो गया, किस पे माइनस रखना किस पे प्लस। अगर रो एंड कॉलम को जोड़ेंगे, अगर
सॉरी इवेन नंबर आया तो प्लस रखेंगे और ऑड नंबर आया तो माइनस रखेंगे। यहां तक बात क्लियर है? तो इसको हम बढ़ाते हैं क्योंकि ये सभी का एक ही तरह निकालना, आप लोगों ने इतना कैलकुलेशन अच्छे से कर लिए होंगे। जो बात इसमें समझाने का था हम समझा दिया आपको, ठीक है। अब देखिए हम लोग समीकरण सेकेंड पे आते हैं कि समीकरण सेकेंड से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या निकला हमारा 12 निकला। यहां पे देखिए क्या क्या निकला, 12 निकला, -19 निकला, -8 निकला और फिर 6 निकला, -1 निकला, -4 निकला और फिर क्या निकला 2 निकला, 2, 11 एंड 10, 2 निकला, 11 निकला और 10 निकला। और इसी को यहाँ पे पुट कर देना है मेरे भाई। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 12 -19 -8 6 -1 -4 2 11 और 10। और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, अदला बदली, साइन चेंज, अदला बदली साइन चेंज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अदला बदली कर देंगे कि रो को कॉलम में डाल देंगे और कॉलम को रो में डाल देंगे। समझ में आ गया बात? तो वही बात यहाँ पे की है कि रो को देखिए, रो कौन सा है, रो ये है और कॉलम कौन है, ये क्या है, कॉलम है और ये क्या है, रो है। तो रो को कॉलम बना दिए और कॉलम को रो बना दिए। तो इस तरह से बना 12 6 2 -19 -1 11 -8 -4 और 10। देखिए यहाँ पे पहले ये सब -12 -19 और -8 पहले रो में था, अब कॉलम में आ गया, यानी कि इसको पलट देना है, ठीक है, यानी कि घुमा देना है। तो इस तरह से इसका ट्रांसपोज हो गया। अब आ गए समीकरण सेकेंड से ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला है हमारा 34 निकला है ना, यहाँ पे निकाल के दिखाए थे आपको, कितना निकला है 34 निकला है। क्या निकला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकला, यहाँ पे देखिए निकला है एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोगों ने पुट कर देते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला 34 निकला और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, ये निकला, ठीक है। और इसको अभी इसका और यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड है, जो कि हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट में ही रखे थे, रख ही देना। और इनवर्स का वैल्यू कितना निकला 1 बाय 34 निकला। अब यहाँ पे देखिए ए इनवर्स का वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ पे पूरा निकला ना ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इसको पुट किए। और b का वैल्यू है 7 -2 -15 और 16, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप b का वैल्यू, ठीक है। सारे पॉइंट को क्लियर करते जा रहे हैं, आपके दिमाग में पूरा सेट करना चाह रहे हैं ताकि आप एग्जाम में इसको को छोड़ के नहीं आना। समझने वाला बात है, क्वेश्चन भले ही लंबा है लेकिन इसको आप समझेंगे तो सारे स्टेप को बहुत आसानी से कर लेंगे, कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड का लिख दिए और 1 बाय 34 रख दिए और इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ गुना कर दिए। क्या किए देखिए, बरसते 84 15 6 का 90 और 16 दूनी 32, देखिए जोड़ दिए। फिर इसका पहला का काम हो गया, फिर दूसरा में उसी तरह करेंगे, इसके उसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फिर इसका काम जब हो गया 285 15 और 176 आया, फिर इसका नेक्स्ट थर्ड पे करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। समझ में आ गया बात? यानी कि रो को तीनों इसके कॉलम से गुना कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्लस माइनस जो साइन आया इसको यहाँ पे पुट कर दिए और इसको अब यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। एक्स वाई जेड को रहने देंगे, 1 बाय 34 को रहने देंगे, इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना आया 26 आया, 476 आया और 164 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे एक्स वाई जेड बराबर, और इसी से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 26/34 476/34 हो गया और 164/34। और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना निकला 13/17, y का वैल्यू निकल गया, कितना निकला, y का वैल्यू निकल गया 238/17 और z का वैल्यू निकल गया 82/17, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोगों ने। तो आप लोगों को पूरे अच्छे से क्वेश्चन को बना के आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th वाले बच्चे का। तो आप लोगों ने जितने ज्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से बना के आइएगा, ठीक है। तो ज्यादा लंबा टाइम लगा क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना था। तो चलिए हम लोग फिर आते और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके जो कि आपके लिए खास है, कल के एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू, जय हिंद।